मुख्यमंत्री को तो आईना जबलपुर हाईकोर्ट दिखा रहा है। वो कह रहा है कि आपकी सरकार का ये एफआईआर है, इस एफआईआर में पूरी तरह से फर्जी बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उनका दोष साबित हो, ये तुरंत रद्द हो जाएगा किसी भी कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कलई तो वहां का हाईकोर्ट ही खोल रहा है। उस सेना के बारे में ये कहना कि सेना और सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये सोच भी नहीं सकता है कोई। ये पाप है, ये गलत बयान नहीं है, ये विवादित बयान नहीं है, ये पाप है और पाप की माफी नहीं होती है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता। सुप्रिया जी, बीते 3 दिनों में मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से घटिया बयान आए हैं सेना को लेकर, क्या कहेंगे उसको? मैं ये कहूंगी कि यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जिस सेना के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, जिस सेना की वीरता और उनकी निर्भीकता के चलते, उनके शौर्य और पराक्रम के चलते पाकिस्तान को हमने एक बार फिर से सबक सिखाया, जिसने बार बार दुश्मनों को धूल चटाई, जो हमारी भूभागीय अखंडता की, हम सब की, हमारी सरहदों की सुरक्षा करती है, तपते रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपते हुए सियाचिन के ग्लेशियर तक, उस सेना के बारे में ये कहना कि सेना और सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, यह सोच भी नहीं सकता है कोई। ये पाप है, ये गलत बयान नहीं है, ये विवादित बयान नहीं है, ये पाप है और पाप की माफी नहीं होती है। मेरा अपना मानना है कि जब तक ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये माना जाएगा कि बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी को इसका पता था, उनकी मौन स्वीकृति थी और उनको उनका संरक्षण मिल रहा है। ऐसा ही बयान विजय शाह ने एक बहुत बहादुर और वीर सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए दिया था, अभद्र, बहुत ही भोंडा, और उन पर सरकार ने और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक हाईकोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्देश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी लगाई कि हाईकोर्ट को पुनः इंटरवेंशन करके बोलना पड़ा कि एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक भी संज्ञेय अपराध दिखाया जा सके। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से बीजेपी सेना का अपमान करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी बलिदान को समझती नहीं है, बीजेपी सेना के शौर्य और पराक्रम को समझती नहीं। जिस दिन समझ जाएगी, इस तरह की बातें करना बंद कर देगी। जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि व्यापारी सैनिक से ज़्यादा साहसी है, तो उनसे क्या आशा की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़े चैनल से बात करते हुए ये तक कह दिया कि इस्तीफा मांगने की जरूरत क्या है विजय शाह का, जब कोर्ट अपना काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो आईना जबलपुर हाईकोर्ट दिखा रहा है। वो कह रहा है कि आपकी सरकार का ये एफआईआर है, इस एफआईआर में पूरी तरह से फर्जी बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उनका दोष साबित हो, ये तुरंत रद्द हो जाएगा किसी भी कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कलई तो वहाँ का हाईकोर्ट ही खोल रहा है। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे पूरी पार्टी और पूरी सरकार संलग्न है इन बड़बोले, इन बिगड़ैल और सेना का अपमान करने वाले नेताओं को बचाने के लिए। मैम, आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इन दोनों ही नेता को बर्खास्त नहीं करते तो फिर उनका बयान माना जाएगा ये। हाँ, मैंने अभी भी कहा, अगर वो बर्खास्त नहीं करते हैं तो संरक्षण फिर वही दे रहे हैं, उन्हीं की मौन स्वीकृति से ये हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को खुलकर सामने आना चाहिए और अपने लोगों से बोलना चाहिए कि सेना के अपमान, सेना के तिरस्कार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस बयान को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग की जाएगी, क्या प्रदर्शन किए जाएंगे सरकार के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो हमारी यूनिट है उसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सरकार को घेरा है। आप लोगों के माध्यम से ये बात देश के कोने कोने तक जाए कि बीजेपी सेना के लिए, बीजेपी सेना के शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए क्या सोचती है और किस तरह की बातें करती है। मैम, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सोफिया कुरैशी जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आती हैं और विंग कमांडर व्योमिका हर व्यक्ति जो सेना पर बोलना चाहता है उसको नपे तुलो शब्दों में बोलना चाहिए, सेना पर टिप्पणी करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरह से मुद्दे को भटका नहीं सकता है। किसी ने भी सेना के शौर्य और पराक्रम पे उस तरह का सवाल नहीं उठाया, उस तरह का अपमान नहीं किया, उस तरह का तिरस्कार नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी के लोग कर रहे हैं, जो जगदीश देवड़ा ने और जो विजय शाह ने किया है। और जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जी मैम, आखिरी सवाल, जो राहुल गांधी जी की कल की बिहार विजिट थी, वहाँ पर उनको छात्रों से मिलने के लिए उस सीएम की सरकार ने रोका जो कि खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, इसको कैसे देखते हैं? वो भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि उनकी सत्ता पलटने वाली है, उनको पता है कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। वो जानते हैं कि जिस सामाजिक न्याय का बीड़ा राहुल गांधी ने उठा लिया है, उसी के चलते उनकी घटक दल बीजेपी मजबूर हुई है जातिगत जनगणना को करने के लिए। और अब वो 50% की आरक्षण की लिमिट और 15-5 जो निजी संस्थानों में आरक्षण, उसको भी करा के रखेंगे। बिहार में क्या छात्रों से संवाद करना पाप है, क्या वो अपराध है, ये हमें नहीं पता था। राहुल गांधी जी सत्य की इस लड़ाई को, न्याय की इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। वो किसी से डरते नहीं हैं। 32 केस और हैं, राहुल जी ने खुद कहा है।
ये मेरे लिए मेडल है और ये दिखाता है कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।